आप सभी का स्वागत है बच्चों। कल मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में ओवरव्यू दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम की। आप देखिए एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। तो मैं क्वेश्चन वाइज आपको करता हूँ, इसको बताता हूँ। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से पढ़िए। इज जीरो ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए। कल आप याद करिए, कल मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जो शॉर्ट नोट्स में फटाफट ओवरव्यू में दिखाया था कि यस यस क्या बोला था, जीरो इज अ रेशनल नंबर। मैंने बोला था ना कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया इज जीरो रेशनल नंबर, तो यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। अब वो कहता है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो यस वी कैन राइट, यस वी कैन राइट। कैसे? जीरो अपॉन वन। जब किसी भी चीज के नीचे किसी भी डिनोमिनेटर में कोई संख्या नहीं होती है तो हम उसे वन मान लेते हैं। तो जीरो को हम वन अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन। तो वो कहता है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आप क्वेश्चन देखते रहेगा, तो पी अपॉन क्यू के रूप में मैंने इसको लिख दिया जीरो अपॉन वन, जिसमें क्या है कि पी इक्वल टू जीरो है और क्यू इक्वल टू क्या है, वन। तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो आप देख रहे हैं कि ये इंटीजर्स हैं दोनों, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यस, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं है? क्यों q वन है, तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि उसने कहा कि आप लिखेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0.1, 0.2, 0.3, कुछ भी आप 0.1, 0.2, 0.3, इनमें किसी में भी वो हो सकता है, जिसमें कि ये दोनों इंटीजर्स हैं और जो डिनोमिनेटर q है ये जीरो के बराबर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, आपकी बुक्स का है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहले आप इंटीजर्स, फर्स्ट इंटीजर्स को a मान लेंगे, a इक्वल टू 3। आप दूसरे इंटीजर्स को b मान लेंगे, b इक्वल टू 4। अब आप देखिए कि आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 6। तो एक इसको आप मानेंगे n इक्वल टू 6 नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स कितने फाइंड आउट करने हैं इन दोनों के बीच के, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है सबसे पहले कि आपने एक वैल्यू d फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है यहाँ d? तो इस d को फाइंड आउट क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला है b माइनस a अपॉन n प्लस वन। ये आपने d फाइंड आउट करना है। आप ध्यान से देखिए, तो आपने b हमने किसको माना, जो इंटीजर्स है, हायर लिमिट 4 माइनस 3 अपॉन n कितना है 6, आपने फाइंड आउट करना है 6 प्लस वन इक्वल टू, ये से माइनस हुआ 1 और ये प्लस हुआ 7। यानी कि जो आपकी d की वैल्यू है, d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, 1/7 इक्वल टू d इज इक्वल टू 1/7 आपकी फाइंड आउट हो गई। ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अब इस वैल्यू के साथ आपने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर, उसके लिए आप क्या कर लेंगे सीधे कि जो a है, जो आपकी लोअर लिमिट है रेशनल नंबर की, a प्लस, आपने फॉर्मूला याद करना है, a प्लस d, ये फॉर्मूला हो गया, a ये और d ये। दूसरा रेशनल नंबर अगर आपने फाइंड आउट करना है a प्लस 2d, तीसरा करना है a प्लस 3d, उसके बाद a प्लस 4d। समझ रहे हैं? अब मैं आगे बढ़ता हूं। इक्वल टू देखिए आप, a कितना है आपका 3 प्लस d कितना है 1/7। ठीक है, ये देखिए 7 इक्वल टू कितना हो गया, ये आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो 22/7 हो जाएगा। इसको आप कर लेंगे, आप 9 क्लास के बच्चे हैं, मैं आप सोचता हूँ कि फटक से आप 3 7 21 और 1 22/7। अब यहाँ पर आप आए 3 प्लस, तो 2d मतलब 1/7 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/7 हो गया। ये भी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। तो 7 3 जा 21 और 2 कितना हो गया 23/7। ऐसे आप करते जाएंगे। देखिए 3 प्लस, ये आपने करा 3/7 इक्वल टू, फिर 21 और 3 कितना होगा 24/7 हो गया। ऐसे आपने करा 3 प्लस 4/7, तो आप देखिए इसमें क्या हो गया 25/7। ये कितना है 4 आ गए। अब आप देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, a प्लस 5d, आपने करना है खुद, आप चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो a कितना है 3 प्लस 5/7, तो 3 प्लस 5/7 कितना हो गया 26/7। एंड फिर आपने करना, लास्ट आपने निकालना है इंटू 6d, क्योंकि हमसे कहा था 6 के लिए, तो 6d इक्वल टू 3 प्लस 6/7 इक्वल टू
27/7। देखिए ये आपके, ये जो है फर्स्ट से लेकर के ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये सिक्स्थ आपके रेशनल नंबर के बीच के निकल गए। देखिए आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान है। आप देखिए किसी भी नंबर में अगर मैं 3, आप ऐसे समझना, अगर 3/4 के बीच के इसने बोला कि 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो 6, तो आपने n = 6 रखा। आप क्वेश्चन ऐसे ही बदल सकता है कल को आपके लिए, आप कंफ्यूज मत होना, बोलेंगे बाहर से आ गया, बहुत लोग बोलते हैं बाहर से आ रहा है, कोर्स का नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि अगर यहाँ पर n = 8 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कि आपसे कहा गया, पहले कहा गया 3 और 4 के 6 रेशनल नंबर निकालिए, अब आपसे कोई कहता है कि इनके बीच के 8 रेशनल नंबर निकालिए, तो आप n = वहां पर 8 रख देंगे। तो उस वक्त आप b फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगी, b माइनस ए, देखिए आप b माइनस ए अपॉन 8 + 1, तो आपका क्या हुआ, b माइनस 1 आ गया, 1/9 आपका आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/9। तो अब हमने क्या करना है, यहां पर जो d की वैल्यू 1/9, 2/9, 3/9, ये सारे रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच के निकलने लग जाएंगे। आप देख पाएंगे इसे, तो ठीक है ना। तो ये मेथड है, ये इसको करने की मेथड है कि हमने कैसे करना है, इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। चलिए अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आया। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, वैसे ही बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। समझ गए ना इस क्वेश्चन को आप, देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अब ध्यान से देखिए कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लिखिए a = 3/5, ठीक है, b = 4/5 और n = कितना हो गया आपका, कितने रेशनल नंबर निकालना है ना, 5, n = 5, करेक्ट है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि हमने d फाइंड आउट करना है, d, वी हैव टू फाइंड आउट d। तो d = क्या लिखना मैंने, b - 1, ये a के साथ b - a अपॉन n + 1। एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, अभी लास्ट में देखिए क्या आता है। ये हो गया, देन इक्वल टू b अपना है 4/5, ठीक है, माइनस a कितना है 3/5, करेक्ट, अपॉन n + 1, n कितना है मेरे पास 5 + 1, करेक्ट। फिर नीचे आ जाइए, इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, ये चूंकि डिनोमिनेटर इक्वल है तो उसका एलसीएम 5 रह गया, ऊपर 4 - 3 जो करा आपने, इसका वैल्यू आ गई 1, ये अपॉन कितना हो गया 6। देखिए यहां पर बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं कि ये 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा या ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, साइड पर रफ वर्क मैं आपको करा रहा हूँ, रफ वर्क है ये, ठीक है, रफ वर्क मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी फ्रैक्शन जब आपस में एक दूसरे के डिवीजन में जाती है, मतलब वो डिनोमिनेटर हो जाए, जैसे सपोज करो आपकी 3/4 अपॉन एक और है 7/6 फ्रैक्शन, तो कभी भी ध्यान रखना कोई भी इंटीजर्स है वो इंटीजर्स p/q के रूप में होता है। आपको पता है p/q होता है, जहां पर p अगर दिया है, इफ यू हैव p और q नहीं है आपके पास, तो उसको 1 मान लेते हैं। यहां तो सब कुछ दिया हुआ है, तो यहां पर क्या होता है कि जो फर्स्ट है वो फोर्थ के साथ और सेकेंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। कभी भी अगर ये सीक्वेंस हो सकता है 3/3 हो ओनली ऊपर नॉमिनेटर्स में और डिनोमिनेटर हो 7/6, तो अब आप किसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने वाले, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर्स है, ये 3/1 है, बेसिकली 3/1 है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7/6 है, तो ये होगा 6 का नंबर 3 × 6/1 × 7। देखिए ये ऐसे होना, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। तो यहां पर देखिए ये ऊपर का पूरा p/q में है, बट 6 p/q नहीं है, लेकिन 6 अगर नहीं है तो उसके नीचे 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ए 1 और 4 मल्टीप्लाई होंगे और 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो 1/5 × 6 = 1/30, ये आंसर, ये हमारा डी आया। ये मैंने डी निकाल के दे दिया आपको, आपने देख लिया डी आ गया आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था बेटा, वैसे ही इसमें भी बता दिया कि डी हमने निकाल दिया है। अब जब डी हमने निकाल दिया है, यहीं पर सॉल्व करेंगे इसको, अब हमारे पास डी आ गया है, तो अब हम निकालेंगे पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर। तो मैंने क्या बोला था, a + d पहले के लिए, तो इक्वल टू a आपका 3/5 प्लस d आपका 1/30। आप इसको सॉल्व करेंगे, 30 आपका एलसीएम आएगा, ठीक है, इसको डिवाइड 6 से करेगा, 18 + a1 ऐसा ही रहेगा, तो 19/30, ये आप सब जानते हैं। ऐसे ही आप करते चले जाएंगे, a + 2d, a +
3D, a प्लस 4D, a प्लस 5D, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 आगे ना आपके। तो आप मैं एक लास्ट वाला निकाल दे रहा हूं आपके लिए। तो 3/5 प्लस मैंने 5D क्या बोला, 5 से मल्टीप्लाई बोला था, तो 5/30। कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। और 5 6 वैसे 30 होता है, ये भी आप कर सकते हो। इक्वल टू, आपने किया दोनों का एलसीएम 30 हो गया, 5 6 30, 3 6 18 प्लस 5 से डिवाइड 1 बार गया, कुछ नहीं हुआ, 5 5 5 इक्वल टू 23/30। तो इसको आप ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 20/30 आ जाएगा, ये आपका 21/30 आ जाएगा, ये आपका 22/30 आ जाएगा, और ये आपका 23, मतलब ये सब के सब सॉल्व करके आपके इतने आएंगे। तो आपने सॉल्व कर दिया, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया इसका आंसर। बस आपको डर निकालना है अपने मन से और इसको करना है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं ट्रू फॉल्स। चलो बेटा 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसको ये समझने वाला है ट्रू फॉल्स है। ये गिव रीजन क्या लिखा है, देखिए आप पढ़ लीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर्स। ये यस ट्रू, TR ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, कल मैंने आपको पूरा बताया ये चीज, कल की एक्सरसाइज आप देखिएगा। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 से, सो ऑन, जितने आगे हो सकते हैं। और जो हमारे होल नंबर हैं, होल नंबर्स में जीरो भी होता है। ये डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर का। अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, मतलब होल नंबर्स में जीरो भी होता है। आप ध्यान रखिए इसको कि नेचुरल नंबर्स में जीरो भी होता है। तो ये हमारा डिफरेंस है नेचुरल नंबर होल नंबर का। तो हमारा पहला उसने कहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो जो भी नेचुरल नंबर है होल नंबर के अंदर सारे आएंगे, तो दिस इज ट्रू, यस। अब नंबर 2 में आगे देखिए आप, इसने बोला एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। अब ध्यान से देखिए क्या बोला उसने कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। तो आप बताइए कैसा होगा, आप थोड़ा सोचेंगे, मैं आपके साथ, ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। आप मेरे साथ सोचिए अब क्यों फॉल्स है भाई। इसलिए फॉल्स है कि जो इंटीजर्स होते हैं, जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होता है कि इंटीजर्स आल्सो कंप्राइजेस ऑफ नेगेटिव नंबर्स। जो जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या है, एक तो आपका चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन अगर इसके साथ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये सब इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स हैं। तो ये कहता है कि एवरी इंटीजर्स है होल नंबर्स, इसीलिए नहीं है कि होल नंबर्स ओनली है पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अभी होल नंबर जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड हैव पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। जो होल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जबकि जो इंटीजर्स है, जो आपके नंबर के इंटीजर हैं, ये इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड वाला क्या है, फॉल्स है। ध्यान रखो, हर चीज को समझना है। अब नंबर 3 आ गया। नंबर 3 में लिखा हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो आप बताइए क्या क्या ये सही है? ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप समझिए इस चीज को। हमने क्या बोला कि ये होल नंबर हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ से यहाँ पर पढ़ लिया हमने होल नंबर, यहाँ से हमने यहाँ पढ़ लिया। तो ये रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होती है। होल नंबर पॉजिटिव होता है और 0 से स्टार्ट होके आगे को बढ़ता है पॉजिटिव वे में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफिनिटी तक। जबकि जो P/Q के रूप में होता है ये होल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए ये भी तीसरा भी हमारा फॉल्स है। तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा, एंड आई होप टू यू कि आप मुझे सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो 1.1 अब समाप्त हो गई, इसके चारों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को।